दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी काफी नजदीक है। इस पावन त्योहार पर हम सब में एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ती है। दोस्तों, गणेश आगमन का हर किसी को इंतजार बड़ी उत्सुकता से रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर्व के बारे में जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुरू होते ही गणेश जी के आगमन की उत्सुकता पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। उनके भक्त जैसे ही गणेश जी के आने की आहट सुनते हैं, उनके आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं। घरों, पंडालों, गलियों और जगह जगह गणपति बप्पा मोरया का ही रंग दिखाई पड़ता है। किंतु साल 2023 में लगभग सभी त्योहारों के 2 मुहूर्त देखने को मिले। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 2023 में गणेश चतुर्थी किस दिन की है और गणपति बप्पा को घर में लाने का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या आपको गणेश जी की स्थापना की विधि के बारे में पता है? और क्या आप यह जानते हैं कि गणपति बप्पा को घर लाने के पश्चात आपको उनका स्वागत कैसे करना है? क्या आप गणपति बप्पा की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्रियों के बारे में जानते हैं? और कहीं सभी लोगों की तरह आप भी तो इस बार गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त को लेकर कंफ्यूजन में तो नहीं है? तो दोस्तों, यदि इनमें से कोई एक सवाल भी आपके मन में है तो आज की हमारी यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमारे गुरु जी ने गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी अपने भक्तों को बताई है, जिन्हें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आप भी गणेश जी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनकी पूजा पाठ की सभी विधि और मुहूर्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और एक छोटी से आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी मर्जी का कोई भी प्यारा सा गणपति जी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरु जी गणेश महिमा को बताते हुए कहते हैं कि गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला हुआ है। तो शुभ कार्य चाहे कोई भी हो, कोई पूजा हो, किसी का विवाह हो, कोई हवन हो या फिर आपके घर या दुकान का मुहूर्त हो, सबसे पहले गणेश जी की स्थापना और पूजा की जाती है। गुरु जी कहते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और उनके आगमन के साथ यदि आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो आपके किसी भी काम में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे गुरु जी चाहते हैं कि आप गणेश जी की सेवा में कोई भी गलती ना करें। इसीलिए गुरु जी ने गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त उनकी स्थापना की तिथि और विसर्जन की तिथि के साथ बाकी सभी जानकारी अपने भक्तों के साथ साझा की है। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी की तिथि में लोगों के बीच मतभेद है कि गणेश जी की स्थापना 18 सितंबर को की जानी चाहिए या फिर 19 सितंबर को। तो ऐसे में हमारे गुरु जी का कहना है कि भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना करना शुभ होता है। और 2023 में चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर खत्म हो जाएगी। और सूर्य के उदय होने के साथ जो तिथि आती है उसे ही पूरे दिन की तिथि माना जाता है। इसीलिए इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत और गणपति बप्पा की स्थापना 19 सितंबर को ही की जाएगी। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि ऐसे आप अपनी सहूलियत के अनुसार 19 सितंबर वाले दिन किसी भी समय गणपति की स्थापना कर सकते हैं। किंतु यदि कोई भी शुभ काम शुभ मुहूर्त के साथ किया जाता है तो वो विशेष फलदायी होता है। इसीलिए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त गुरु जी ने 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक का बताया है। यदि आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस समय के बीच आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। लें, यदि आप शुभ मुहूर्त के समय पर स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल से पहले किसी भी समय गणेश जी को अपने घर में लाकर विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सभी लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने लगे हैं, किंतु गणेश जी की स्थापना से पहले आपको कुछ नियम और कायदे अवश्य जान लेने चाहिए, ताकि गणेश जी की पूजा में आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको गणेश जी की सेवा का पूरा फल मिल सके। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा से जुड़ी हुई सारी विधि और नियम हमारे गुरु ने अपने भक्तों को बताई है। गुरु जी ने इन कार्यों को बताते हुए कहा है कि यदि इस साल आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले ही आप अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। यदि आपके घर में जाले, धूल, मिट्टी लगी हुई है तो उसे साफ कर लीजिए
और पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कीजिए। इसी के साथ ध्यान रखिए कि गणेश जी की स्थापना से पहले आपकी रसोई में प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, और यदि आप अपने घर में भोजन बनाते हैं तो उसका भी त्याग करना जरूरी है। इसी के साथ किसी भी तरीके के दुर्व्यसन जैसे नशा और मदिरा का सेवन भी आपको गणेश जी की पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आप जहां पर गणपति की स्थापना करने वाले हैं उस जगह को भी सुंदर सा सजाएं और गणेश जी के लिए आसन अवश्य बनाएं। दोस्तों, यदि आप ज्यादा तामझाम नहीं भी करते हैं तो कम से कम एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप उस पर हल्दी और चावलों से स्वास्तिक अवश्य बनाएं और इसी के पश्चात ही जी को यहां पर विराजमान कीजिए। साथ ही गणेश जी को घर में लाते समय यह ध्यान रखिए कि जब आप गणेश जी को अपने घर में लाए तो उनके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा ढककर अवश्य लाए। सबसे पहले गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ कीजिए और प्रवेश द्वार पर ही उनकी आरती अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गुरु जी का कहना है कि जब हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को अपना घर ही दिखाना चाहिए। ऐसा करने से वह प्रथम आप पर और आपके घर पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। गणेश जी को घर में लाने के पश्चात सबसे पहले उन्हें आसन पर स्थापित करें और दोबारा से उनकी आरती करें। इसके पश्चात आप गणपति के लिए प्रसाद अवश्य बनाएं। अब भाई, यह तो सभी जानते हैं कि गणपति को मोदक बहुत पसंद है, तो आप उनकी पसंद के मोदक और लड्डू प्रसाद में बना सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आप कितने दिनों के लिए गणपति को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं। तो जब आप गणपति को अपने में स्थापित कर रहे होते हैं तो गणपति के दाएं कान में आप ये अवश्य कहें कि गणपति महाराज, हम आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिनों के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान आप हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों, गुरु जी के अनुसार जितने भी दिन गणपति आपके घर में रहते हैं, आप ध्यान रखें कि उतने दिनों तक आपके घर में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के क्लेश और मनमुटाव आपस में ना, क्योंकि जहां लड़ाई झगड़े होते हैं वहां कोई भी अतिथि ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि गणपति जी भी आपके परिवार के लोगों से नाराज होकर वापस चले जाए और इसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़े। इसीलिए गुरुजी ने अपने भक्तों को सलाह दी कि जिस समय आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं और गणपति की पूजा आराधना अपने घर में करने वाले हैं, इतने दिनों ध्यान रखें कि आप पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गणपति जी की आराधना अवश्य करें और के समय सोना बिल्कुल बंद कर दें और घर में प्रेम का माहौल बनाकर रखें। क्योंकि यदि आपके घर में प्रेम का माहौल बना रहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और ऐसे में न केवल गणपति जी बल्कि उनके साथ आने वाले रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी भी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाली गणेश चतुर्थी के दिन आप पूरे तन मन से समर्पित होकर गणेश जी को अपने घर में करेंगे और ओम गण गणपते नमः के उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान और नियमों को अपनाते हुए गणेश जी की पूजा सच्चे मन से कर उनकी कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।